कर दी है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी, वेलकम टू माय चैनल। आई नो बहुत दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं वीडियो लाऊं। रीज़न बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में है। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी कि मैं इतनी लेट क्यों हो गई और इतने दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। फिलहाल आज मैं आपको लेके आई हूँ एक गाँव, एग्जैक्टली मेरे बुआ के तरफ का ये गांव है और हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं छठ पूजा। छठ पूजा पूरब साइड में, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार, पटना और गोरखपुर की साइड में बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। आप में से बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे और उनके घर में भी ज़रूर सेलिब्रेट किया जाता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जिनके घर में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है और हम इसको टीवी में या फिर वीडियोस में देखते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने इस साल छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट किया है। आज सेकंड डे है छठ पूजा का और ये मॉर्निंग की पूजा का टाइम है। इंट्रोडक्शन मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला था, तो आज मैं इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह के 4 बजे हैं और हम लोग जा रहे हैं घाट पे, लेकिन आपको जो वीडियोस मिलेगा वो आपको प्रॉपर फर्स्ट डे से जो भी पैटर्न होते हैं, जो भी आपका रूटीन होता है छठ पूजा का, वो सब कुछ मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत एंजॉय करने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा जो एक्चुअल में आपने नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक इस प्रॉपर वीडियो को आप देखिए और एंजॉय कीजिए। गाइस, जो छठ पूजा होती है ना, वो 2 से 3 दिनों की होती है। तो मेन जो छठ पूजा का दिन है, जहाँ पे इवनिंग में घाट के पास जाते हैं या नदी के पास जाते हैं, उस दिन हम अपने घर से निकल रहे हैं और मेरी छोटी बुआ अपने सर पर ये इस बास्केट को इन्होंने रखा है। छठी मैया का बास्केट कहते हैं। बहुत लकी लोग मानते हैं और समझते हैं कि जिनको मौका मिलता है सर पे ये बास्केट को और इस दौरी को लेके चलना, इसको कहीं भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। जहाँ भी हम जाएंगे सर पे लेके जाएंगे। आप किसी को भी देख लोगे ना, सर पे इसको कैरी करके लेके जाएंगे सुबह शाम। और हम अपने घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं घाट की तरफ। हमने प्रेफर किया कि हम ट्रैक्टर ट्राली से जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ट्रैक्टर ट्राली से जाते हैं, बैलगाड़ी से भी जाते हैं। कोशिश तो किया था हमें बैलगाड़ी मिल जाए, बट एट दैट टाइम, मतलब एग्जैक्ट आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, आपको पहले से बुक करना पड़ता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो पूरा प्रॉपर गांव का रास्ता है, तो वहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, आपको पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो इवनिंग का टाइम है ना, यहाँ पे इस समय जितने भी लोग घाट पे जा रहे हैं उतनी क्राउड आपको नहीं मिलेगी जितनी क्राउड मॉर्निंग में आपको दिखेगी। रीज़न ये है कि मार्केट पूरा ओपन होता है, तो हर एक फैमिली के लोग, सारे लोग इवनिंग में नहीं जा पाते। 50% क्राउड इस समय मिलता है, बट मॉर्निंग में वही क्राउड 100% हो जाता है, क्योंकि हर एक फैमिली मेम्बर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो किसी भी बड़े एज का हो, मेल फीमेल कोई भी हो, वो सब आपको उस पूरे गांव या उस पूरे एरिया के लोग आपको घाट पे या नदी के पास दिखेंगे। जहाँ हम हैं, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करने आए हैं, यहाँ पे गंगा जी हैं, तो हम गंगा जी के पास ही जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे गंगा जी नहीं होती हैं, वहाँ पे पोखरा या फिर कुछ तालाब या किस इस तरीके का कुछ बनाया ज़रूर जाता है, जहाँ पे आप छठ पूजा सेलिब्रेट कर सकते हैं। गाँव वगैरह में तो नदी, तालाब या इस तरह के होते हैं जहाँ पे पुश्तैनी लोग छठ पूजा की तैयारी करते हैं या छठ पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट आप सिटीज़ में भी, आप किसी भी स्टेट में देखो, छठ पूजा इतना बड़ा और फेमस फेस्टिवल बन चुका है कि हमारे प्रशासन या वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना, वही इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट अब करने लगे हैं कि आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट का ये फेस्टिवल नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी दूसरे स्टेट का है। इतने बड़े लेवल पे अब सेलिब्रेशन होने लगी है छठ पूजा की। इस बैरियर के बाद से आप कोई भी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, चाहे वो 2 व्हीलर ही क्यों ना हो, आप उसको नहीं क्रॉस कर सकते हो। वहाँ पे प्रशासन जो है उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। इसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही क्राउड देख रहे हैं ना, मैंने थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की है। एक नदी के पास पहुंचने के लिए ना बहुत सारे रास्ते हैं, तो यहाँ पे आप समझिए कि कम से कम 3-4 रूट्स हैं। वो सारे रूट से लोग आते हैं और आपको ऐसे ही बहुत क्राउड में प्रॉपर लोग दिखते हैं। जितने भी लेडीज़ छठ मैया का व्रत करती हैं और पूजा करने जाती हैं, मैक्सिमम लोगों को देखा कि वो नंगे पैर जा रही थी। तो चाहे वो कितना भी किलोमीटर दूर होगा, उनको पैदल चल के जाना होगा, चाहे रास्ता कितना भी ख़राब होगा, उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो नंगे पैर ही अपने सर पे ये बास्केट जो है, ये दौरी जो है रख के कैरी करके लेके जाती है। ये बास्केट बिल्कुल भी हल्का नहीं है, क्योंकि हमने भी रखा था अपने सर पे थोड़े टाइम तक के लिए चलने के लिए, लेकिन बहुत हैवी रहता है। और हर कोई अपने घर से प्रॉपर उस टाइम पर निकल जाता है। जो लोग फास्ट होते हैं या फिर जो लोग पूजा वूजा करते हैं, वो पूरे तरीके से
पूरे तैयार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का कोई ड्रेसअप कर लिया और चले गए, पूरे तरीके से तैयार होके जाते हैं। जिनके घर में जेंट्स हैं वो जेंट्स घर पे रखते हैं मोस्टली। अगर जेंट्स नहीं है, वो फ्री नहीं है, तो फिर बच्चे या लेडीज़ जो भी सर पे अपने ये बास्केट रख सकते हैं, दौरी रख सकते हैं, वो रख के फिर घाट के पास जाते हैं। अब आते हैं मेन घाट पे, जहाँ भी छठ मैया की पूजा होती है और लोग सालों साल उसी जगह पे पूजा करते हैं। जैसे कि उनको कहते हैं कि खानदानी उसी प्लेस पे या उसी नदी के किनारे वो पूजा करते हैं। तो मन्नत के हिसाब से इस तरह का आपको जो दिख रहा है, ये छठी मैया इनको बोलते हैं। और ये बनवा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमने मन्नत मांगी, कोई विश की, वो पूरा हो गया, तो हमने अपने नाम से और उस पर्टिकुलर प्लेस पे छठी मैया बना ली। अब हर साल हम उसी जगह बैठ के पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जितने कलरफुल आप देख रहे हैं ना छठी मैया, लोगों ने मन्नत के हिसाब से या फिर अपने अपने विश पूरी होने के हिसाब से या ऐसे भी अपने नदी के किनारे बना लिया। अपने फैमिली मेम्बर्स का उस पर नाम लिख लेते हैं, हर साल उसको अच्छे अच्छे कलर से पेंट कर देते हैं और फिर वहीं बैठ के वो पूजा करते हैं। छठ मैया की पूजा में बेसिकली 3 अलग देवी देवता की पूजा होती है। पहली छठ मैया की पूजा होती है, दूसरी गंगा जी की पूजा होती है और तीसरी पूजा होती है सूर्य देवता की। तो छठ मैया के घाट पे हम लोग आ गए और वहाँ पे हमने पूजा कर ली। अब हम गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। फिर छठ मैया के पास जो भी हम लोग यहाँ पे एक जगह बैठ के, और ये सूप है, सूप में फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें बनती हैं फास्ट के समय, उन सबको चीज़ों को रख के हम उसकी पूजा करते हैं। सूर्य अस्त होने वाला है तो सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं। तो तीनों लोगों की पूजा होती है। एक टाइम होता है सूर्य अस्त के टाइम पे, इस समय पूजा होती है, और दूसरा यही पूजा होती है सुबह सूर्य उदय होने के टाइम पे। तो इवनिंग की पूजा हमारी डन हो गई है। आप लोगों ने भी इवनिंग का दर्शन कर लिया है। और ये क्राउड जो है ना, इतना अच्छा लगता है ना, इतना आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे म्यूज़िक चल रहे होते हैं, सॉन्ग चल रहे होते हैं छठी मैया की, प्रॉपर ट्रेडिशनल सॉन्ग चल रहे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लोग शाम की पूजा कर चुके हैं, सूर्यास्त का समय हो गया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी घर जाके घर की पूजा की प्रिपरेशन भी करनी है। शाम की पूजा ओवर होते ही घर पे एक पूजा होती है। इस पूजा में घर की औरतें शामिल होती हैं और घर के बच्चे शामिल होते हैं। अगर बड़े कोई नहीं है जेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूजा का महत्व है कि शाम को जाने के बाद जो लोग मन्नत करते हैं उनको कोसी भरना होता है। कोसी भरने का एक अपना ही एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब भी आपके घर में या फैमिली में कुछ शुभ काम होता है, जैसे किसी की शादी होती है या कोई न्यू बॉर्न अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में लोग कोसी भरते हैं। कुछ फैमिली ऐसे मन्नत कर लेते हैं या ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि वो पूरी लाइफ टाइम हर साल कोसी भरेंगे। तो ये मन्नत के हिसाब से ये कोसी भरने का जो सिस्टम है, उसमें ये गन्ना जो है ये बांध के, और इस तरीके के जो मिड में आप देख रहे हैं ना दिए जल रहे हैं, ये मन्नत के पूरे दिए जला के और उसमें सब कुछ जो कुछ छठ मैया में चढ़ता है सारे जगह जगह पे उसको चढ़ा के और पूजा पाठ करके इसको स्थापित किया जाता है। बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के लिए करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में ये जैसे यहाँ पे सजा है ना, ऐसे ही इसको उठा के लेके जाएंगे घाट पे और घाट पे जाके सजाएंगे। तो शाम के समय सब अपनी अपनी पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद, क्योंकि जल्दी से जल्दी बाइंड अप करना होता है, बाइंड अप करके जल्दी सोना भी होता है, क्योंकि हमें सुबह 2 बजे उठ के तैयार होना है और तैयार होके घाट की तरफ आना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आप सारे के सारे जितने भी स्टेप होते हैं इस पूजा के और जितने जितने पूरे प्रोसेस होते हैं वो आप देख सको। तो अब ये मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी से रात में फिनिश करके आपको सोने का वैसे टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि 12-1 बजे 2 बजे से उठ के आपको तैयार होना होता है और तैयार होकर आपको घाट पे जाना होता है। जस्ट बिकॉज घाट पे जाने में बहुत क्राउड होता है तो आपको जल्दी निकलना है, और क्योंकि आपको अपना प्लेस भी लेना है जहाँ आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। तो ये एकदम सुबह 3 बजे का टाइम है और 3 बजे 4 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए थे। और आप देख रहे हैं कि ये हर कोई अपने अपने घर से पूरा वो अपने सर पे छठ मैया रख के, दौरी रख के जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में घाट पे आते हैं, क्योंकि ये फाइनल डे है और फाइनल डे की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस टाइम पे आप जो क्राउड देखेंगे ना, वो क्राउड इवनिंग में भी नहीं था। इतने क्राउड होने के बाद भी ना आपको कहीं भी कोई हौच पौच नहीं होगा, कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी।
इतने सिस्टमैटिक तरीके से लोग पूजा करते हैं क्योंकि उनका हर साल का है, उनको पता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। प्लस प्रशासन भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, जगह जगह पे आपको हेल्प करने के लिए लोग होते हैं। वहाँ पे पूजा में हर कोई आपका एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अब ये जो टाइम है ये पूरा मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग की लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे 1.5 घंटे जितनी जल्दी वो आ जाते हैं, उस टाइम से लेकर सूर्योदय होने तक वो वेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह पे बैठ के वेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 दिन पूरा बिना जल के फास्ट भी रहते हैं और उसके बाद फास्ट रहने के बाद नदी के पानी में खड़े होके वो इसी समय से वेट करना स्टार्ट करते हैं सूर्योदय होने का। और वो जो 2-3 घंटे 4 घंटे का जो वेट है ना, वो बहुत बड़ी अपने आप में एक तपस्या जैसी हो जाती है और लोग उसको करते हैं। आई डोंट नो कि कैसे उतनी हिम्मत आती है या इतनी शक्ति आ जाती है लोगों के अंदर और इतना लंबा फास्ट रखने के बाद, क्योंकि छठ पूजा का जो फास्ट है वो बाकी सारे फास्ट से शायद डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बिना खाए पिए और मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी आपको इतनी दूर चल के इतने क्राउड में पर्टिकुलर जगह के बैठ के पूजा पाठ करना होता है और सब कुछ की तैयारी भी इसकी बहुत इजी नहीं है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद भी ना आप उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं और नदी में इतनी ठंडे पानी में आप खड़े रहते हैं, घुटने तक पानी होता है। मतलब एक से एक एजेड लेडीज़ होंगी ना, आपको 50 साल 60 साल की उम्र की भी लेडीज़ ना उस पानी में खड़े हुए दिखेंगी और फेस पे एक अच्छा सा स्माइल लिए हुए। या मैं अपने बड़ी बुआ के साथ हूँ और बड़ी बुआ ने ही वो फास्ट रखा था। हर साल वो फास्ट करती हैं और हर साल हमें बुलाती हैं, बट हम नहीं जा पाते। इस साल हम वहाँ पहुँचे और हमने साथ में मिलके सेलिब्रेट किया। फैमिली में उनके यहाँ ये कस्टम है, वही ये फास्ट करती हैं। और यहाँ पे जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा था वैसे वैसे मैंने पूजा कर ली सुबह की। और जिस तरीके से मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया, बिल्कुल लेफ़्ट राइट बिना देखे हुए, ज़्यादा दिमाग बिना लगाए हुए, मैंने उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिट्टो वैसी ही पूजा कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। मैंने खुद से कभी पूजा नहीं की, मैंने फ़र्स्ट टाइम पूजा की है छठ पूजा की। देखा ज़रूर है कि हाँ फैमिली में होता है और भी लोगों के साथ देखा है कि होता है, बट खुद से नहीं किया कभी। ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना, ये जितनी दूर तक आप देख ले जाएंगे ना उतनी दूर तक क्राउड है। और लाउड स्पीकर में ना ज़ोर ज़ोर से गाने बजते हैं, ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट होता है अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग चीज़ों पे। लाइक बच्चे नदी के किनारे ना जाए, लाइक ये टाइम हो रहा है, सूर्योदय होने वाला है, लाइक कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। इस तरह के बहुत ढेर सारे अनाउंसमेंट चलते रहते हैं विद सॉन्ग। ये नदी के किनारे आप देखिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े हो गए। अभी भी कम से कम 2 घंटा है, 2 घंटे ऑलमोस्ट थे जब आपको वेट करना था सूर्योदय का, लेकिन लोग खड़े हो गए। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो साड़ियाँ बंधी हुई हैं ना, लोगों ने मन्नत की होगी कि हम गंगा जी को साड़ी चढ़ाएंगे, तो ये गंगा जी को साड़ी चढ़ाने या साड़ी पहनाने का ये तरीका है। लोग जगह जगह बांस या गाड़ते हैं और उस पर ये जो लंबी लंबी साड़ियाँ हैं ना उसको लपेटते हैं। और ये मान्यता है कि अपनी मन्नत पूरी होने पे गंगा जी को या फिर खुशी से गंगा जी को साड़ी पहना रहा है। इससे पहले मैंने कभी ये देखा नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम भी ऐसा कुछ ज़रूर करते, लेकिन यहाँ आके पहली बार पता चला कि ऐसा होता है और गंगा जी को आप साड़ी पहना सकते हैं। सूर्योदय हो चुका है और सब लोग अपना अर्घ्य देने में लगे हुए हैं। नदी के किनारे हम बहुत नहीं गए, क्योंकि जिनको पूजा करना है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमने पूजा करके साइड में आ गए और रिकॉर्डिंग करने नहीं गए थे। अर्घ्य देने का मतलब होता है सूर्य देवता जी को अर्घ्य देना, यानी कि उनको जल चढ़ाना। इसी के साथ 2 दिन 3 दिन की जो लोग छठ पूजा की तपस्या करते हैं वो कंप्लीट होती है और सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। सूर्योदय होते ही अपनी पूजा उनकी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये छठ पूजा का जो आपने ब्लॉग देखा है और मेरी नज़रिए से जो देखा है उसको अब कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही यूनिक वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। बाय।